नमस्कार। मकर राशि वालों, जनवरी 2026 के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, ये महीना आपके लिए एक बहुत ही विशेष संदेश लेकर आया है। ये महीना आपके अनुशासन, आपकी मेहनत और आपके धैर्य की परीक्षा भी है और उसका इनाम भी। ये सिर्फ काम करने का समय नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को ठोस नतीजों में बदलते हुए देखने का समय है। एक ऐसा समय जहां आप अपने भविष्य की सबसे मजबूत नींव रखेंगे। इस महीने की पूरी एनर्जी, जानते हैं, इस एक लाइन में सिमट जाती है। आपके जो स्वामी ग्रह हैं, शनि, जिन्हें हम कर्म और अनुशासन का देवता मानते हैं, वो अब पूरी तरह तैयार हैं आपके प्रयासों का फल देने के लिए। तो एक पल के लिए अपनी पिछली सारी मेहनत को याद कीजिए, क्योंकि ये महीना सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि उसके मीठे फल चखने का भी है। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने का पूरा ब्लूप्रिंट क्या कहता है। हम सबसे पहले जनवरी का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर आपकी पर्सनल लाइफ यानी परिवार और प्रेम संबंधों को समझेंगे। इसके बाद हम आपकी पब्लिक लाइफ और करियर की संभावनाओं पर बात करेंगे। फिर जानेंगे कि सेहत का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, और आखिर में मैं आपको सफलता के लिए 3 बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सी बड़ी खगोलीय ऊर्जाएं इस महीने आपकी जिंदगी को दिशा देंगी और आपके लिए कौन से नए अवसर लेकर आ रही हैं। तो देखिए, महीने की शुरुआत होती है 3 जनवरी की पूर्णिमा से, जो सीधा आपके रिश्तों पर रोशनी डालेगी। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने पार्टनर से इमोशनल लेवल पर असल में क्या चाहते हैं। महीने के बीच में शनि का असर आपको धीरज रखने की याद दिलाएगा। और फिर 18 जनवरी को आपकी ही राशि में जो अमावस्या आ रही है, वो एक कोरे कागज की तरह है। ये आपको पर्सनल लेवल पर एक पावरफुल शुरुआत करने का मौका देगी। देखिए, शनि का जो मेन मैसेज है ना, वो बहुत ही क्लियर है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हो सकता है इस महीने कुछ कामों में आपको थोड़ी देरी महसूस हो, लेकिन इसे एक परीक्षा की तरह देखिए। याद रखिए, धैर्य और अनुशासन से किया गया हर छोटा काम एक ऐसी मजबूत नींव बनाएगा जो आपको लंबे समय तक चलने वाली सफलता दिलाएगी। तो चलिए बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी आंतरिक दुनिया की। देखते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा आपके घर, परिवार और प्रेम संबंधों को कैसे एक मजबूत और स्थिर नींव दे रही है। इस महीने घर और परिवार में एक ठहराव, एक सुरक्षा का एहसास बना रहेगा। खासकर अमावस्या के बाद आप इस एनर्जी का इस्तेमाल घर में कुछ अच्छे बदलाव लाने के लिए या परिवार के साथ अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने के लिए कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी भावनाओं को अपने मन में मत रखिए, उन्हें अपनों के साथ शेयर कीजिए। अब आते हैं लव लाइफ पर। तो देखिए, ये महीना कोई फ्लीटिंग रोमांस का नहीं है, बल्कि ये महीना गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों पर फोकस करने का है। इस महीने स्टेबिलिटी ही आपके रिश्तों की चाबी होगी। तो जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए महीने का बीच का हिस्सा किसी ऐसे खास इंसान से मुलाकात करवा सकता है जिसके साथ एक सीरियस रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, ये समय अपने रिश्ते को भविष्य की योजनाओं के साथ और भी गहरा करने का है। पूर्णिमा के आसपास अपनी इमोशनल जरूरतों पर अपने पार्टनर से खुलकर बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये आपकी फितरत है ना? आप प्यार में समय लेते हैं, पर जब करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन कभी-कभी भावनाएं मन में ही रह जाती हैं। ये महीना आपको अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय उन्हें खूबसूरती से जाहिर करने के लिए कह रहा है। चलिए अब पर्सनल लाइफ से निकलकर आपकी पब्लिक लाइफ यानी करियर और रिश्तों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आप अपनी सफलता की इमारत कैसे बनाने वाले हैं। इस बात को आप कहीं लिख लीजिए। जनवरी 2026 आपके करियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है। ये तरक्की, पहचान और नई जिम्मेदारियों का समय है। महीने का दूसरा आधा हिस्सा तो खास तौर पर पावरफुल है, जब अमावस्या की एनर्जी आपको नए प्रोफेशनल गोल सेट करने और लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी। पार्टनरशिप में भी कामयाबी के अच्छे योग हैं। बस एक बात याद रखिएगा, अगर कोई चैलेंज आता भी है तो वो सिर्फ आपकी नींव को परखने के लिए है, और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार होगा उसे पार करने के लिए। मकर राशि वालों की एक खासियत होती है उनका प्रैक्टिकल और जमीनी नेचर, और यही इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इसका इस्तेमाल नए प्रोफेशनल रिश्ते बनाने में कीजिए, क्योंकि इस समय की गई नेटवर्किंग भविष्य में बहुत काम आएगी। और हाँ, रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए हमेशा की तरह अपनी बात ईमानदारी और साफ तौर पर रखें। इतने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, है ना? और वो एनर्जी कहाँ से आती है? एक हेल्दी शरीर और शांत मन से।
तो चलिए देखते हैं कि इस महीने अपनी सेहत की संरचना को कैसे मजबूत करना है। देखिए, 18 जनवरी के बाद जो अमावस्या आ रही है, वो एक बिल्कुल सही मौका है कोई भी नई हेल्थ रूटीन शुरू करने का, चाहे वो डाइट हो या एक्सरसाइज। काम के प्रेशर की वजह से शुरू में थोड़ी थकान या स्ट्रेस महसूस हो सकता है, इसलिए आराम को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अपनी दिनचर्या में योग या लंबी सैर को शामिल करें और पूर्णिमा के आसपास अपने जोड़ों और हड्डियों का खास ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है ना कि काम में हम इतना डूब जाते हैं कि अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। इस महीने जानबूझकर सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए और जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे पहचानिए और उस एनर्जी को अपने लक्ष्यों को पाने की एक क्रिएटिव पावर में बदल दीजिए। और आखिर में मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और किसी भी रुकावट को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये 3 छोटे छोटे उपाय आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। पहला, करियर में स्थिरता के लिए हर शनिवार गहरे रंग के कपड़े पहने और शनि मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करें। दूसरा, पारिवारिक जीवन में शांति के लिए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। और तीसरा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने और नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए नीलम या ऑनिक्स पहनने पर विचार कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इन उपायों को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाएं। तो ये महीना आपको अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट बना रहा है। एक पल रुककर सोचिए, इस महीने आप वो कौन सा एक कदम उठाएंगे जो आपके आने वाले कल की नींव को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। आपका समय मंगलमय हो। नमस्कार।